और योग योगेश्वर श्री कृष्ण के मुकुट पर शोभायमान मोर पंख भी श्री कृष्ण के निश्चल निष्काम प्रेम की भावना का ही संदेश देता है। उसकी वजह भी है, मोर एक वासना रहित प्राणी है। नाचते नाचते जब मोर प्रसन्न होता है तो उसकी आंखों से अश्रुधारा गिरने लगती है और मोरनी उसे पीकर गर्भवती हो जाती है। प्रकृति की हैरान कर देने वाली ये घटना एक जीव के निष्काम प्रेम का जीता जागता स्वरूप है। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। क्योंकि जब मोर झूम कर नाचता है तो उसके मन में लेश मात्र भी काम की भावना नहीं होती, उसका प्रेम निश्चल होता है। मोर की निष्काम प्रेम की इसी खासियत को मोर पंख के प्रतीक तौर पर देखा जा सकता है और श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट भी लीलाधर के निष्काम प्रेम का ही प्रतीक है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कहते हैं कि जब मोर नाचते नाचते मोर और मोरनी और जब अपने चरणों की तरफ देखते हैं तब मोर के नेत्रों से आंसू गिरते हैं पैरों को देखकर, और उन्हीं आंसुओं को जब मोरनी पीती है उसी से गर्भधारण करती है। तो एकमात्र भगवान बताना चाहते हैं, संसार में रहो अनासक्त होकर मोर की भांति रहो। स्वयं कृष्ण का जीवन भी निष्काम प्रेम को ही दर्शाता है। कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। ऐसा प्रेम जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसे शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वासना रहित प्रेम है, समर्पण है, भक्ति है। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण जो एक भक्त के प्रति ईश्वर के लिए है तो ईश्वर का अपने भक्त के प्रति है। श्री कृष्ण ने राधा के साथ साथ गोपियों के साथ भी रास रचाया, लेकिन यहाँ भी समर्पण था। उस प्रेम में भी वासना की कोई जगह नहीं थी, वहां भी सिर्फ और सिर्फ समर्पण का ही भाव था। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। कहते हैं श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट आदि शक्ति राधा ने ही धारण कराया था और राधा जी ने श्री कृष्ण से वादा भी लिया था कि जो भी उनसे समर्पण और भक्ति रखेगा वो उसका हमेशा सहारा बनेंगे। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। कहते हैं कि ये मोरपंख श्री किशोरी जी ने, श्री राधा रानी ने भगवान को प्रदान किया और एक उनसे हामी भरवाली, बोले कृष्ण कुछ भी हो जाए, पंख का अर्थ है पक्ष लेना, तो भगवान से कह दिया कुछ भी हो जाए कृष्ण तो अपने भक्तों का पक्ष हमेशा लेना। तो भगवान भक्तों का पक्ष लेते रहते हैं। मोर मुकुट के बिना मनमोहन के मोहक स्वरूप की कल्पना ही बेमानी है, क्योंकि मोर मुकुट श्री कृष्ण के निष्काम प्रेम को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ हरिप्रिया से किए गए वादे की भी याद दिलाता है। करके इशारों बुलाए गई रे। तो आप भी मोर मुकुटधारी गिरधारी के निश्चल प्रेम की धारा में गोते लगाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। बांसुरी के बिना अधूरे हैं बंसी बजैया कन्हैया, और अधूरी हैं उनकी सारी लीलाएं।
कन्हैया की बांसुरी के नाद रूपी ब्रह्म ने हमेशा से संपूर्ण सृष्टि को आलोकित और सम्मोहित किया है। श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति लगाव जग जाहिर है और यह सच है कि मुरली के बिना मनोहर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बांसुरी सिर्फ बांस के पेड़ का एक हिस्सा ही नहीं होता है, बल्कि जब यह बांसुरी का रूप ले लेता है तो इसकी खासियतें और भी बढ़ जाती हैं। बांसुरी की मधुर धुन मन के तारों को छेद देती है, तो श्री कृष्ण के अधरों से लगते ही पूरी सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार कर देती है। कहते हैं बांस के जिस हिस्से से बांसुरी बनती है उसमें कहीं कोई गांठ नहीं होती, अर्थात अपने मन में किसी के भी प्रति द्वेष, ईर्ष्या और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए और सभी को बांसुरी की तरह ही मधुर स्वर में ही बोलना चाहिए। श्री कृष्ण की बंसी की धुन भी पूरे सृष्टि को यही संदेश देती है। तभी तो कन्हैया की मुरली की धुन से चारों ओर प्रेम की ऐसी बारिश होती है कि सब सुध बुध तक खो बैठते हैं। बांसुरी खोखली होती है, बांसुरी में कुछ होता नहीं है। भगवान कहना चाहते हैं कि जो बाहर भीतर सेकते रहते हैं उनको मैं हृदय से लगाता हूं। बांसुरी का भाव निर्मलता से है। बांसुरी के 7 छेदों का भी अलग महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक बांसुरी के 7 छेद 7 लोक के प्रतीक हैं। पहला छेद भू, दूसरा भुव, तीसरा स्व, चौथा मह, पांचवां जन, छठा तप और 7वां छेद सत्य की ओर इशारा करता है। श्री कृष्ण 7 लोक के स्वामी भी हैं और जैसे वो बांसुरी के 7 छेदों पर नियंत्रण करके बंसी की मधुर धुन से सबको मदहोश कर देते हैं, ठीक उसी तरह से वो 7 लोकों पर भी नियंत्रण रखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कृष्ण की बंसी साक्षात देवी सरस्वती का स्वरूप है। उनके तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बंसी के रूप में सरस्वती को अपने अधरों पर स्थान दिया। तभी तो कन्हैया की मुरली के धुन के छिड़ते ही मानो लगता है बंसी से राग रूप में साक्षात सरस्वती ही निकल रही हैं। बांसुरी को सम्मोहन, खुशी व आकर्षण का प्रतीक माना गया है। इसीलिए हर कोई इसके संगीत की तरफ सहज ही आकर्षित हो जाता है। साथ ही बांसुरी शांति व समृद्धि का भी प्रतीक है। घर में बांसुरी रखना शुभ माना गया है। कृष्ण ने बांसुरी के जरिए सबको जीवन में मधुरता घोलने के लिए प्रेरित किया। तो आप भी बांसुरी की मधुर धुन जैसे ही मधुर वाणी बोलिए। अपने जीवन को ईर्ष्या मुक्त कर सरल और सुखी बनाइए। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य शंख। वही पांचजन्य शंख जिसके जयघोष से शुरू हुआ विशाल महाभारत का युद्ध। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास पांचजन्य शंख होता है उसकी यश गाथा में कभी कमी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण इसी अद्भुत पांचजन्य शंख को धारण करते हैं। यातुधान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टि दरेंद्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीम स्वनो रे हृदयानि कंपयन्।
शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। श्री कृष्ण के पास 5 जन्य शंख कैसे आया, इसके विषय में एक कथा प्रचलित है। जब गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा देने का मौका आया तो गुरु ने कृष्ण से समुद्र में डूबे अपने मृत पुत्र को वापस लाने की बात कही। तब कृष्ण अपने गुरु संदीपनी मुनि को उनका मृत पुत्र लाने के लिए समुद्र में घुसे और शंखासुर नामक दैत्य का संहार किया। माना जाता है कि उसका खोल शेष रह गया और उसी से 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक 5 जन्य शंख भी है। समुद्र की संतान होने की वजह से 5 जन्य शंख को देवी लक्ष्मी का सहोदर भाई भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि जहां शंख का वास होता है वहां लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाती हैं। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से धार्मिक अनुष्ठानों में शंख का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी मान्यता है कि शंख की पवित्र ध्वनि से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। वैदिक मान्यता के अनुसार कार्य के आरंभ करने के समय शंख बजाना शुभता का प्रतीक माना जाता है।